अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद जाहिद इकबाल और आप देख रहे हैं उर्दू मीडियम स्टडी मटेरियल्स। आज हम लोग मेरी किताब तीसरी जमात की से एक नया चैप्टर मुताला करेंगे, बच्चों के इकबाल, पेज नंबर 49 टू 56, 49 से 56 तक। तो चलिए सबक की तरफ चलते हैं और इस दौरान ये बताना मकसूद है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो। ये रहा सबक, बच्चों के इकबाल। इस सबक को हम लोग पढ़ेंगे और सवाल जवाब हल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। ठीक है, तो चलिए सबक शुरू करते हैं। इकबाल बहुत मारूफ मशहूर शायर हैं, लेकिन यहाँ पे उनके ज़िंदगी का एक अलग पहलू उजागर किया गया है जो बच्चों के हवाले से है। दुनिया में कोई भी अजीम तभी बनता है, या हर अजीम शख्स में खूबी मुश्तरक होती है, वो कि बच्चों से बहुत प्यार करते हैं लोग। हर अजीम शख्स, दुनिया की किसी भी अजीम शख्सियत की तरफ आप जाएं, उनकी ज़िंदगी का मुताला करें तो बच्चों से उनको बहुत बेपनाह मोहब्बत होती है। तो डॉक्टर इकबाल की अजमत भी अपनी जगह है और आप बड़े होकर उसके बारे में ज़्यादा मालूमात हासिल करेंगे, पढ़ेंगे। यहाँ पे बच्चों के हवाले से उनकी सोच, उनके फ़िक्र, उनके नज़रियात पर बात की गई है। बच्चों में इकबाल बहुत मकबूल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हर बच्चा इकबाल के दो नज़मों को तो ज़रूर जानता है। एक लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, और एक दूसरी नज़्म है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तराना हिंदी। तो ये हर बच्चा जानता है। शायद ही कोई बच्चा हो जो दूसरे किसी शायर के आ, हवाले से आ, जानता हो। अब सिलेबस में पढ़ाई जाने वाली नज़मों का जिक्र नहीं कर रहा हूँ मैं। सिलेबस में आप जो पढ़ रहे हैं, जाहिर सी बात है आपको याद होगा। बहरहाल इकबाल को जितना बच्चों से लगाव था, बच्चों को भी इकबाल से उसी तरह लगाव है। तो शुरू करते हैं चैप्टर में, चैप्टर की तरफ चलते हैं, शुरू करते हैं। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया मेरी। बच्चों, हर सुबह स्कूल के असेंबली में आप ये दुआ ज़रूर पढ़ते होंगे। ज़्यादातर उर्दू मीडियम स्कूलों में ये दुआ पढ़ी जाती है। जैसे हमारे स्कूल में पढ़ी जाती है, सबसे पहले बच्चे पढ़ते हैं अल्हम्द, जो सूरा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। उसके बाद हमारे यहाँ जना गना मना होता है। फिर बच्चे पढ़ते हैं लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। तो सिस्टम चला आ रहा है। यहाँ पे बाज़ स्कूलों में इतना कुछ पढ़ने का सिस्टम नहीं है। कहीं सिर्फ जना गना मना पढ़ा जा रहा है, कहीं सिर्फ लब पे आती है दुआ पढ़ा जा रहा है। ठीक है, चलिए। और जहाँ नहीं भी पढ़ा जा रहा, वहाँ के बच्चे भी कम से कम दो नज़मों का जिक्र हमने किया, उसको ज़रूर जानते हैं, उर्दू दां बच्चे जानते हैं। ये खूबसूरत नज़्म किसकी लिखी हुई है? ये उस अजीम शायर की है जिसको अदबी दुनिया मुफक्किर आज़म और शायर मशरिक इल्लामा इकबाल के नाम से याद करती है। इकबाल की तमाम शायरी कौम व मिल्लत के लिए वक्त थी। अच्छा,
कभी कभी दिल चाहता है कि हम एक एक लफ्ज़ पर रुक करके बताएं कि इसका मतलब क्या है, इसका मानी क्या है और ये वो, मगर दो तरह की बातें हैं। एक, वीडियो लंबी नहीं करना है, और दूसरा ये कि गार्जियन बच्चे ये नहीं चाहते कि हम यहाँ पढ़ाएं। उनको मतलब बस इससे है कि सवाल जवाब हल करा दें। ठीक है, तो इंतज़ामिया के ज़ोर की वजह से ज़बरदस्ती पढ़ते हैं हम। ठीक है, अब एक सिस्टम हो गया है कि चलो इसको पढ़ो, तो बस सिर्फ तसलसल से हम पढ़ते जाएंगे, ज़्यादा इसमें वक्त ज़ाया नहीं करेंगे। इकबाल की तमाम शायरी कौम व मिल्लत के लिए वक्त थी। उस दौर के मुसलमानों की पसमानदगी और बदहाली देख के इकबाल ने मायूस होने के बजाय अपनी शायरी के जरिया उनमें एक नई रूह फूंकी। बड़ों के साथ साथ वो बच्चों से भी गाफिल नहीं रहे। बच्चे कौम व मिल्लत का सरमाया होते हैं। आज के बच्चे बड़े होकर वो कारहाय नुमायां अंजाम देंगे जिस पर मुल्क को मिल्लत फख्र कर सके। इसी जज्बे के तहत इकबाल ने कौम के बच्चों को काफ़ी नसीहतें की हैं। उनके बचपन का एक मशहूर वाक़या है। उनके वालिद ने उन्हें पास बुलाकर कहा, मैं तुम्हारी परवरिश और तालीम तरबियत के लिए जो कर रहा हूँ उसका मुआवजा चाहिए। इकबाल ने हैरान होकर कहा, अब्बा जान किस किस्म का मुआवजा? वालिद ने कहा, तुम इल्म व अमल से इस्लाम की खिदमत करो। बहुत कीमती बात है, और इस पर आ, आ, अगर तफसील से ये किया जाए तो एक वीडियो तो सिर्फ इसी कॉल पर बननी चाहिए कि तुम इल्म व अमल से इस्लाम की खिदमत करो। बहुत कीमती कॉल है, बहुत कीमती बात है। तो इल्म और अमल से इस्लाम की खिदमत करना आसान नहीं है। इस्लाम एक साचा, एक ढांचा थोड़ी है कि उन दादा का जिस तरह पैर दबाते हैं उस तरह से दबा देंगे। इस्लाम अपने आप में सारी खुदाई को समेटे समेटे हुआ है। उसमें जीना है, मरना है, उठना है, बैठना है, जानवर है, इंसान है, पहाड़ है, दरख्त है। इस्लाम से बाहर कुछ नहीं है। तो इस्लाम की वुसअत को देखने के बाद उसकी खिदमत करना आसान नहीं है। बहरहाल इकबाल ने इस सिमत में बहुत काम किया, बहुत काम किया, और हम सब उनके एहसानमंद हैं कि अल्लाह ताला ने उनसे इतना बड़ा काम लिया। बहरहाल चलिए आगे चलते हैं, ज़्यादा डिटेल में जाने का तो है नहीं। बरसों बाद जब डॉक्टर इकबाल फ़लसफ़ी, शायर और मुफक्किर इस्लाम बने और उनकी शोहरत दुनिया इस्लाम में फैली, तब इल्लामा इकबाल ने वालिद से दरियाफ्त किया, अब्बा जान क्या आपको मुआवजा मिला? खुशनसीब बाप ने असबात में सर हिलाकर बेटे को गले से लगा लिया। इकबाल ने मुस्लिम कौम की भलाई के लिए अपनी शायरी को वक्फ कर दिया। उनकी बारीक भी निगाहें आज के बच्चों में कल के नौजवानों को देख रही थी। एक बात और भी है, दो अजीम शायर एक ही वक्त में गुजरे हैं। एक डॉक्टर इकबाल और दूसरे जना गना मना जिन्होंने लिखा रविंद्रनाथ टैगोर। टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला लेकिन इकबाल को नहीं मिला। इकबाल की शायरी टैगोर की शायरी से ज़्यादा बुलंद, बेहतर और जामे है। इसके बावजूद इकबाल नोबेल प्राइज़ से महरूम रहे। इसकी वजह भी वही है, इस्लाम की खिदमत, जिसका कर्ब उनको ज़िंदगी भर रहा। और टैगोर की ज़ुबान में अगर कहा जाए तो टैगोर ने कहा कि इकबाल अगर अपनी ज़ुबान पंजाबी में शायरी करते तो नोबेल प्राइज़ उनको मिल जाता, जिस तरह इन्होंने बंगला ज़ुबान में किया था, बंगाली में। लेकिन चूँकि इकबाल को एक वसी
तनाजुर में काम करना था, इसलिए उन्होंने उस ज़ुबान का सिलेक्शन किया अपनी शायरी के लिए जो पूरे बर्र-ए-सग़ीर में मुरोज थी और आज भी है, यानी उर्दू। और फिर उससे आगे बढ़े तो उन्होंने फ़ारसी में भी कलाम कहा। तो बहरहाल ये उर्दू फ़ारसी का जो इलाका था उस दौर में यहाँ के मुसलमानों की हालत ठीक नहीं थी, तो चूँकि इनके ही लिए बात करनी थी, इसलिए इनकी ज़ुबान में उन्होंने बात की। उन्होंने अपनी मादरी ज़ुबान में बात नहीं की, उनकी मादरी ज़ुबान पंजाबी थी। चलिए आगे चलते हैं। उन्होंने आसान ज़ुबान में बच्चों के लिए हल्की-फुल्की नज़में लिखी जिससे वो बिसात भर ज़िंदगी के मफ़हूम समझ सकें। तराना हिंदी में उन्होंने बच्चों में हुब्बुल वतनी के जज्बात को उभारने की कोशिश की, अफ्रीका वारियत से दूर रहने की तरकीन भी की। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी ये गुलसितां हमारा, मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम वतन है, हिंदी हैं हम वतन है हिंदुस्तां हमारा। बच्चों के लिए इकबाल ने जो भी नज़में लिखी हैं वो अगरचे तादाद में कम हैं, लेकिन उनमें दिलकशी के साथ साथ सबक आमोज़ नसीहतें हैं और उनमें अखलाकी तरबियत मौजूद है। एक पहाड़ और गिलहरी के मुकाबले में फरमाते हैं, नहीं है चीज़ निकम्मी कोई ज़माने में, कोई बुरा नहीं कुदरत के कारखाने में। इस नज़्म के ज़रिए इकबाल ने बच्चों में उस एहसास कमतरी को दूर करने की एक वाज़ेह कोशिश की है जो किसी अपने से बड़े को देखकर पैदा हो सकता है। फरमाते हैं, हर एक चीज़ से पैदा खुदा की कुदरत है, कोई बड़ा कोई छोटा, ये उसकी हिकमत है। इसी तरह एक मकड़ा और मक्खी के मुकाबले में बच्चों को दर्ज देते हैं कि अपनी हकीकत को पहचानो और किसी खुशामदी की झूठी तारीफ के जाल में ना आओ। एक और नज़्म गाय और बकरी के ज़रिए बच्चों को ये बावर कराया है कि हमें शिकवे शिकायत से दूर रहना चाहिए और नेकी और भलाई करने वालों का एहसानमंद रहना चाहिए। गाय और बकरी के मकालमे के ज़रिए इंसान की हैसियत को वाज़ेह किया है। बच्चों की छोटी छोटी नज़मों के अलावा कुलियात इकबाल में जावेद के नाम से जो नज़्म लिखी है उसमें इकबाल ने अपने बेटे जावेद ही नहीं पूरी नई नस्ल से इकबाल अपने बेटे जावेद ही से नहीं पूरी नई नस्ल से मुखातिब हैं। ये नज़्म नई नस्ल के लिए एक पैगाम है। दियार इश्क में अपना मुकाम पैदा कर, नया ज़माना नए सुबह शाम पैदा कर। इकबाल ने इन नज़मों के अलावा नस्ल में भी मिलत के नौनहालों के लिए कई नस्ली किताबें लिखी हैं। इकबाल बच्चों में एहसास खुदी, जद्दोजहद और अमल और अपनी ज़ात पर यकीन पैदा करना चाहते थे कि इन्हीं सिफ़ात का हामिल बच्चा मुल्क और कौम का सरमाया इफ्तिखार बनेगा। खलीकुन्निसा ने इस मजमून को लिखा है। आगे चलते हैं, अल्फाज मानी पढ़ लेते हैं। शमा मतलब मोमबत्ती, मुफक्किर मतलब फिक्र करने वाला, वक्त मतलब खुदा के नाम पर छोड़ देना, जो काम करना उसी का हो जाना, पसमानदगी पिछड़ापन पीछे हो जाना, सरमाया पूंजी, दिलकश दिल को अपनी तरफ खींचने वाला, एहसास कमतरी अपने को कमतर समझना, बिसात हिम्मत हौसला औकात, फिरका वारियत तासुब तंग नजरी, फलसफी इल्म हिकमत जानने वाला, आमोज सीखना, इफ्तिखार फ़ख्र करना, मुआवजा बदलाव अज्र, हामिल बोझ उठाने वाला बर्दाश्त करने वाला, तमन्ना ख्वाहिश। अब सवाल जवाब की बारी आई है, तो सवाल जवाब हम लोग करेंगे। एक मिनट, चलिए पेन टूल भी संभाल लें। क्या आपने लामा इकबाल का नाम सुना है? जी हाँ। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, ये नज़्म किसने लिखी है? लामा इकबाल ने।
क्या आपने अल्लामा इकबाल की तस्वीर देखी है? अगर नहीं देखी तो अभी भी देख लीजिए। ये देखिए आखिर में भी है ये डॉक्टर इकबाल की तस्वीर। और उसके अलावा आप जब पढ़ रहे थे तो हर पेज में डॉक्टर इकबाल की एक तस्वीर है, देखिए। ठीक है, ये भी डॉक्टर इकबाल की तस्वीर है, ये भी डॉक्टर इकबाल की तस्वीर है, और ये भी डॉक्टर इकबाल की तस्वीर। चलिए आगे चलते हैं। तो तस्वीर देखिए, तो इसमें भी लिखना होगा, जी हाँ, यहाँ जो लिखिए। आपको इकबाल की कौन सी नज्म याद है? बच्चों की दुआ आपको याद होगी, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, या फिर लिख दीजिए तराना हिंदी। ठीक है, जो भी याद है वो आप लिख दीजिएगा। आपके स्कूल में जो दुआ पढ़ाई जाती है वो किसकी लिखी है? ज़्यादातर स्कूल में अल्लामा इकबाल की दुआ पढ़ाई जाती है, अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल को अदबी दुनिया किस नाम से जानती है? मुफक्किर आज़म, शायर मशरिक। अल्लामा तो ऊपर में बार बार हम लोग लिख ही रहे हैं। इकबाल ने अपनी शायरी किसके लिए वक्त की थी? कौमों मिल्लत के लिए। इसके लिए की जगह यहाँ लिखना है, इकबाल ने अपनी शायरी कौम मिल्लत के लिए वक्त की थी। अल्लामा इकबाल के वालिद ने इकबाल से क्या मुआवजा तलब किया था? बहुत अहम सवाल है। इल्मो अमल से इस्लाम की खिदमत। अल्लामा इकबाल के वालिद ने इकबाल से क्या की जगह लिखिएगा, इल्मो अमल से इस्लाम की खिदमत का मुआवजा तलब किया था। ठीक है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी के जरिया कौम के बच्चों को कौन सा पैगाम दिया? इकबाल की शायरी में पैगामात बहुत हैं, और बच्चों को भी अलग अलग पैगाम दिया है, अलग अलग नज़मों में, अलग अलग इसमें। मजमूई तौर पर हकीकत पसंद बनने का पैगाम दिया है, जो मेरी समझ में आ रहा है। हकीकत पसंद बनने का पैगाम दिया। बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल की लिखी हुई दो नज़मों के नाम बताइए। वही दो नज़में होंगी, बच्चों की दुआ, तराना हिंदी, सबसे आसान। और बकिया नज़में तो आप लोगों की पढ़ी हुई नहीं है, जैसे मकड़ी, पहाड़ गिलहरी, गाय और बकरी, इस तरह से बहुत सारी नज़में हैं। एक पहाड़ और गिलहरी, गाय और बकरी, एक मकड़ा और मक्खी, है ना, जावेदनामा। बहरहाल छोड़ दीजिए उसको, हम लोग सिंपल में जो जानते हैं वही लिखते हैं, लिखेंगे। बच्चों के लिए अल्लामा इकबाल की लिखी हुई दो नज़मों के नाम बताएं। एक नाम है बच्चों की दुआ। बच्चों की दुआ कौन सी है? लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो। और दूसरी तराना हिंदी। तराना हिंदी क्या हुआ? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बच्चे कौम मिल्लत के क्या होते हैं? बच्चे कौम मिल्लत के क्या की जगह लिखिएगा, सरमाया होते हैं। अच्छा, तमन्ना, बचपन, शमा, दुआ, सरमाया, इल्म, नज्म, शोहरत, कौम, एहसास, इसमें मुज़क्कर मुअन्नस। तो मुज़क्कर मुअन्नस में बच्चों के लिए भी हम कह रहे हैं कि आपके टीचर जो गाइड करेंगे उसको बहुत गौर कीजिएगा। उनसे हम बताते हैं और बताएंगे ही, लेकिन उसमें एक बाज़ दफ़ा गलतियां रह जाती हैं, और टीचर साहिबान उसकी तरफ तवज्जो भी दिलाते हैं। और हर बार मौका नहीं होता है कि डिक्शनरी हम चेक करें और या नेट में देखें। तो हम जुमला बना करके मुज़क्कर मुअन्नस करने की कोशिश करते हैं, और मेरे समझ में जो आता है वो हम बता रहे हैं।
तो गलती का इम्कान बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर कहीं पे आपके टीचर बताएं कि ये मुज़क्कर नहीं मुअन्नस है या मुज़क्कर मुअन्नस नहीं मुज़क्कर है, तो टीचर की बात को मानिएगा। ये ऐसा ना हो कि आप जिद कर लीजिए कि नहीं हमने तो वीडियो में देखा, वीडियो में ये है। ठीक है, आपके टीचर इल्म के समुंदर हैं, तो उनके ऊपर यकीन होना चाहिए, और वैसे वो बताएंगे भी कि क्यों क्या है। 12 यहाँ पे हमने जो करके रखा हुआ है उसके मुताबिक बचपन मुज़क्कर है, तमन्ना मुअन्नस है, सरमाया मुज़क्कर है, शम्मा मुअन्नस है, इल्म मुज़क्कर, दुआ मुअन्नस, नज़्म मुअन्नस, एहसास मुज़क्कर, शोहरत मुअन्नस, कौम मुअन्नस। तो ये 3 3 6 3 9 1 10 4 2 4 6 10 हो गया। अब आते हैं जिद की तरफ। जिंदगी का जिद मौत, खूबसूरत, बदसूरत, बदहाली, खुशहाली, खुश नसीब, बदनसीब, नेकी, बदी, नस्र, नज्म, इंसान, हैवान। तो ये अल्फाज और ज़िद हो गया। ऐसे अल्फाज जिनसे किसी काम का करना या होना जाहिर हो उन्हें फ़ेल कहते हैं। जैसे तुम इल्म व अमल से इस्लाम की खिदमत करो, यहाँ खिदमत करो यानी करना फ़ेल है। नीचे ऐसे ही कुछ जुमले दिए गए हैं, उनमें से फ़ेल को तलाश करके लिखिए। तो हर सुबह स्कूल में आप अल्लामा इकबाल की नज़्म दुआ ज़रूर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो क्या होगा यहाँ फ़ेल, पढ़ते हैं फ़ेल है। और अगर हम इस रंग में नहीं लिखें तो सीधे लिख देंगे पढ़ना, पढ़ना हो गया फ़ेल। चलिए, अदबी दुनिया अल्लामा इकबाल को शायर मशरिक़ के नाम से याद करती है। याद करना, पेन टूल ठीक काम नहीं कर रहा है इसलिए परेशानी हो रही है। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, मोहब्बत करना, मोहब्बत करना। अल्लामा इकबाल ने बच्चों के लिए भी बहुत सी नज़में लिखी हैं, लिखना। ठीक है, तो कैसा लगा आज का क्लास, इस बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट्स में दीजिएगा। कहीं गलती हो गई है तो उसकी इस्लाह भी कीजिएगा। और एक बात और बताना था, एक वीडियो एक साहब ने मेरे पास भेजा, और इन दिनों मामला अखबारात में भी हम देख रहे हैं कि बेकसूर लोगों को लोग बच्चा चोरी के इल्ज़ाम में पिटाई कर दे रहे हैं, और कई इलाके से 10-10 12-12 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट किया है, और कत्ल करने की कोशिश में उनके खिलाफ मुकदमा चलेगा। तो बगैर तहकीक किए किसी को मार धाड़ करना ठीक नहीं है। ये जहाँ एक पहलू है, वहीं दूसरा पहलू ये है कि अपने बच्चों की हिफाजत कीजिए, उन्हें इधर उधर जाने मत दीजिए। जिस काम से भेजें उसके बाद फ़ौरन बोलिए कि पहले घर में हाजिर दो फिर कहीं जाना। और अपने घर में भी
मोहतात रहें, ठीक है। इसलिए कि जब ये बातें उड़ती हैं तो बहुत दूर तक जाती हैं, और बच्चों से ज़्यादा कौन प्यारा होगा, बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जांच भी बच्चे के ज़रिए हुई थी। कहा जाता है कि माल, उसके बाद जान, उसके बाद आल। आल का इम्तहान सबसे ख़तरनाक होता है। अपनी जान की लोग परवाह नहीं करते, अपने आल की बहुत परवाह करते हैं, जान से, अपनी जान से ज़्यादा करते हैं। तो बहरहाल उन्होंने तवज्जो मबज़ूल कराया था, तो हम भी आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने बच्चों को पर ध्यान दीजिए। बच्चों को भी बताइए कि किसी अजनबी आदमी के साथ जाना नहीं है, कुछ खिलाए पिलाए तो खाना नहीं है। और ये भी एहतियात रखिए कि जब तक आप तहकीक नहीं कर लें कि कोई शख्स बच्चा चोर ही है, और बच्चा चोर है भी, तो फिर कानून आप क्यों हाथ में लेंगे, आप उसको पुलिस के हवाले करेंगे ना। बट उसको पीट पीट करके मार देना, ये ना इस्लाम सिखाता है, ना हमारा कानून सिखाता है। ठीक है, इसी के साथ हम अपनी बात ख़त्म करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। अल्लाह हाफिज़।